नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। मार्केट टाइम्स टीवी की टीम आ पहुंची है अब मंडी में। यहां पर हम बात करेंगे राजस्थान के नागौर जिले की कृषि उपज मंडी में ट्रेडर से और जानेंगे कि जीरे में क्या लग रहा है, जहां पर जीरे के निर्यात मांग पर कहीं ना कहीं सेंध लगती नजर आई है और प्राइजेस के ऊपर जो दबाव देखने को मिल रहा है, उसके बाद 2025 का साल जीरे के लिए कैसा रह सकता है, जानने की कोशिश करेंगे ट्रेडर से। और इसमें हमारा साथ देंगे गौतम जी। आइए गौतम जी से जानते हैं कि जीरे को लेकर इनके क्या मत हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार। बताइए, साल 2025 जीरे के लिए कैसा रह सकता है? साल 2025 में अभी जीरे की बिजाई चालू है, काफ़ी कुछ हो चुकी है। किसानों के अनुसार हमने जो पूछताछ की है किसानों से, उस हिसाब से गत वर्ष की तुलना में बराबर ही है। और अभी जो बीच में 1 महीने पहले जो गर्मी पड़ी थी, उसमें जो आगे थी बिजाई, जो पहले जो बिजाई हुई थी उसका कोई उगाव वगैरह सही नहीं हुआ था, कम हुआ था। जो पीछे की बिजाई हुई है उसमें उसका उगाव सर्दी के हिसाब से थोड़ा ठीक है। अगर आगे भी थोड़ी सर्दी पड़ती रहेगी तो इसका बराबर उत्पादन कई साल के जितना हो पाएगा। और ये जो अभी आज मौसम चल रहा है ऐसा, इससे थोड़ी गर्मी जीरे में नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीरे में सर्दी थोड़ी और ज़्यादा पड़ जाए तो इसका उत्पादन अच्छा होता है और बिजाई के हिसाब से। और 2025 में कम मतलब 20-22 हज़ार से कम का भाव मेरे को देखने को नहीं लगता। आगे एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी होने वाली है। धीरे धीरे अपने भारतीय मसाले की जो डिमांड है वो विश्व में बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से 20-22 हज़ार का जो भाव है उससे नीचे का भाव देखने को नहीं मिलेगा इस साल भी। और धीरे धीरे निर्यात की डिमांड बढ़ेगी और उससे अपने को भाव रेंज मिलने को मिलेगा 25,000-26 हज़ार के लगभग। यानी 2025-26 में जीरे का भाव 25 से 26 हज़ार के आसपास रह सकता है। एक चीज़ बताइए, 2023 में जो जीरे का प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं 6,27,000 मीट्रिक टन के आसपास था। इस साल प्रोडक्शन कितना देखते हैं? जो 2022-23 में प्रोडक्शन था वो कम था और इस साल उसका करीब 1.25 प्रोडक्शन होगा। जैसे 6 लाख टन था तो करीब 8-9 लाख टन के बीच में होने का अनुमान है। और यह अभी इस साल मौसम के ऊपर निर्भर करता है, मौसम कैसा रहता है, क्योंकि फरवरी एंडिंग में भी मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उस समय क्या नुकसान और नफ़ा होता है खेती में, उस हिसाब से आगे प्राइस रहेगा और डिमांड और सप्लाई के अनुसार भी रहेगा। कि निर्यात की अगर बात करें, एक्सपोर्ट डिमांड की, तो कहीं ना कहीं पिछले साल जो है एक्सपोर्ट के जो आंकड़े आ रहे हैं वो 1,82,000 मीट्रिक टन के आसपास हैं और 1,82-1,84,000 मीट्रिक टन के आसपास है। और इस साल उम्मीद है कि 1,92,000 का निर्यात हो सकता है। तो क्या इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इससे प्राइजेस के ऊपर कितना इम्पैक्ट? इस साल निर्यात की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि विश्व में जो मसालों की डिमांड बढ़ी है और भारतीय मसाले उत्तम क्वालिटी के हैं, उच्च गुणवत्ता के हैं, तो उस हिसाब से इसकी डिमांड मेरे हिसाब से 2 लाख टन के पार हो जाएगी इस साल। आपने कहा कि भारतीय मसाले उच्च क्वालिटी के हैं, लेकिन यूएई ने तो भारतीय मसालों पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वापस भेज दिए हैं, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स की बहुत बड़ी मात्रा में दवाइयों का छिड़काव देखने को मिला, पेस्टिसाइड ज़्यादा देखने को मिला, जिससे उन्होंने एक्सपोर्ट ही बैन कर दिया। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? जो पेस्टिसाइड्स का यूएई वाले कहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत वो किसानों के हिसाब से जो उगाव नहीं होता तो थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी ज़्यादा किसान अपने हिसाब से ही, फसल के हिसाब से ही पेस्टिसाइड्स का करते हैं। इतना कोई ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता नहीं है। नहीं, देखिए, जो प्राइजेस जो है वो 65,000 जाकर एकदम से 2 साल के अंदर अंदर हमने देखा कि प्राइजेस 22,000 पर सिमट गए। कहीं ना कहीं इसका कारण जो है वो पेस्टिसाइड्स ही रहा है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या जो अभी यूएई ने काफ़ी कंट्रीज़ में वही माल जाता था हमारा, तो वहाँ पर अब डिमांड जो है वहाँ से कम होती हुई नज़र आएगी, तो इससे क्या प्राइजेस के ऊपर प्रेशर नहीं है? बिल्कुल है। और जो 65,000 का भाव बना था उस साल अपने जीरे का उत्पादन 1/3 रह गया था। उस साल मौसम खराब होने की वजह से और कुछ कारणों से 1/3 उत्पादन था, आधा भी नहीं हुआ था पूरा। और इस साल अपने उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, उस साल से करीब 2 गुना उत्पादन हुआ। उस साल से प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया है। और आप जो पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे हैं ना, किसान भाइयों को इतनी समझ है और इस साल वो नॉर्मल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड्स के बगैर जीरे का उत्पादन बराबर होता नहीं है। और जो भी यूएई ने और ने कहा है कि भाई पेस्टिसाइड्स अपने ज़्यादा आ गया है, तो बात बिल्कुल गलत है। इतना कोई पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता नहीं है। रिपोर्ट में आया है और जो देखिए इंडस्ट्रीज का माल जो है वो कुछ किसान कर लेते हैं ज़्यादा अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए,
तो हो सकता है उस लोड के हिसाब से थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड ज़्यादा आ गया हो। और अभी जो जागरूकता अभियान एमडीएस ने चलाया है, मेरा गांव मेरी मिट्टी, उस हिसाब से भी किसानों को बहुत जागरूकता हुई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल हो सकता है हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत कम करें और आगे भी देसी खाद का उपयोग करने का किसान बोल रहे हैं ऐसा कि आगे आने वाले सालों में हम देसी खाद का ही उपयोग करेंगे, पेस्टिसाइड्स का बिल्कुल नहीं करेंगे। और आने वाले 5 सालों में आपको ये देखने को मिलेगा कि ऑर्गेनिक खेती ही ज़्यादा होगी। बिल्कुल, देखिए अगर हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राइजेस जो है वापस से हम जीरे का भाव जो है 65 से 70 हज़ार तक जाता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम होगा तो डिमांड, निर्यात मांग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और उससे किसानों को भाव अच्छा मिलने की उम्मीद है। तो आपसे मेरा आखिरी सवाल, किसानों के लिए जीरे को लेकर क्या सलाह? किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि अपने को जीरे का उत्पादन बहुत अच्छा करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो सके तब तक कम करना चाहिए और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे भारतीय मसालों की गुणवत्ता बनी रहे विश्व के बाज़ारों में और इसकी डिमांड बढ़ती रहे हमेशा के लिए। 2025 में जीरे का क्या भाव, आखिरी भाव, अब ऊपर में क्या भाव? ऊपर में डिमांड सप्लाई के हिसाब से मैडम मेरे को लगता है 25,000 से कम तो रहना नहीं चाहिए। तो देखिए ये गौरव जी थे हमारे साथ, जिनका कहना है कि जीरा 25,000 तक इस साल दिखा सकता है भाव, जो कि अभी 22,000 के आसपास चल रहा है। और नीचे में भाव क्या? नीचे में 22-23 22 से 25,000 की रेंज 2025 में जीरे में देखने को मिल सकती है। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मुझे और मेरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त।